हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट फोकस में। तो हम स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की सुपर फास्ट सीरीज। तो आज है सेशन नंबर 2। तो ये सीरीज आपके सभी टेट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा किसने दिलाया? तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाया है विलियम जेम्स ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वर्गीकरण का सिद्धांत जो आपके वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? तो मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुआ? तो मनोविज्ञान का जन्म अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र के रूप में हुआ। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है वही शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक यानी सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, यानी व्यक्तिक भिन्नता के मिलान के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करे और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश करें। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विषय के अध्ययनकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन और अधिगम अनुभव ये जो है मूल्यांकन के त्रिकोण के भाग है, परंतु शिक्षण अनुभव जो है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? तो शैक्षिक पिछड़ापन समस्या जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, परंतु शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालयों में बच्चों का कम नामांकन और शिक्षा का गिरता स्तर, ये समस्याएं जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, थोंडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो थोंडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है चिंतन और कल्पना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चिंतन और कल्पना जो है थोंडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से कौन सा है? तो शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अध्यापक द्वारा उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो सृजनशीलतावाद जो है अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्ति को उभारने की प्रक्रिया है? तो पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? तो ये होते भाई इंद्रिय जनित स्तर में शामिल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत कारकों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? तो मैस्लो के अनुसार जो है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को
इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालकों को अपने कार्य में सफल होने का अवसर प्रदान कर सकते हैं, शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान भी कर सकते हैं और कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? तो शैशव अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, यानी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे कोई बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये दावा किसका है भाई? ये दावा है वॉटसन का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक जो है अधिक प्रबल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो आर्थिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास में क्या होता है? तो बाल विकास में प्रक्रिया पर बल नहीं दिया जाता है। बाल विकास में वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल नहीं दिया जाता है। बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जॉन डुई। अगला क्वेश्चन है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा जो है पठन अक्षमता का लक्षण प्रदर्शित करता है, डिस्लेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है पशुओं के प्रयोग में उपयोगी नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है परंतु शिक्षा विज्ञान में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है? तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय कार्ल जुंग द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, विद्यार्थी से भी है, तो और कक्ष वातावरण से भी इसका संबंध है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पुस्तकों से उत्तरों को लिखने पर बल देना? बिल्कुल नहीं। सामूहिक गतिविधियों के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर बल देना, ये भी बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ये भी गलत। यानी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, यहाँ पर ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है? तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था? तो अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता है? तो टॉलमैन व गुथरी जो है सीखने में पुनर्वलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT का विकास डैश द्वारा किया गया था? तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास मुरे द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास किसका परिणाम होता है? तो BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास अनुकरण व पुनर्वलन का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है? तो शब्द समान तत्व समूह निर्देशन से गहरा संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया यानी शिक्षण अधिगम इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वो है भाई संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।